Hello everyone, this is Bhavna Singh and watching Competition English Bharati. So in this video we are going to study about pronoun. हालांकि प्रोनाउन पर वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है बट एक वो शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोनाउन का एनालिसिस करेंगे। एक लॉन्ग वीडियो है और ये आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जिन बच्चों का प्रोनाउन के बारे में कोई कंफ्यूजन है देन वो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर हम प्रोनाउन की बात करें ना तो प्रोनाउन के बारे में जो स्टडी है ना वो आपने रैंडमली पर्सनल प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया होगा। बट हम यहाँ जो स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। एक्चुअल में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये रैंडमली जो है ना वो 8 काइंड्स होते हैं। बट कहीं कहीं आपने इसके 9 काइंड्स भी देखे होंगे, कहीं कहीं आपने 10 भी देखे होंगे। एक्चुअल में हम लोग यहाँ इस वीडियो में 8 काइंड स्टडी करने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में नंबर 1 जो आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल। 2 नंबर रिफ्लेक्सिव। 3rd नंबर इंटेरोगेटिव। 4 नंबर रिलेटिव। 5 नंबर इंडेफिनिट। 6 नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव। 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव। और 8 नंबर की अगर हम बात करें तो 8 नंबर जो होता है आपका डमी प्रोनाउन होता है। और कहीं कहीं पर आपको 9 नंबर मिल जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो लगभग 8 या 9 काइंड्स के मिलते हैं आपको। तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डमी प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आपको इन सब में एक नया देखने को मिल रहा होगा, डमी प्रोनाउन। देखो ये डमी प्रोनाउन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें हम लोग थोड़ा फोकस भी करेंगे इसके बारे में क्योंकि आई थिंक आपने ये पढ़ा नहीं होगा डेफिनेटली। तो आगे चलते हैं, 1 बाय 1 करके इनकी स्टडी करते हैं और नंबर 1 लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें ना तो इसके अंदर पर्सन्स होते हैं। कितने होते हैं? पर्सन्स होते हैं। और पर्सन्स कितने होते हैं? 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर 2 प्रोनाउन आते हैं, आई एंड वी। सेकंड के अंदर यू आता है और थर्ड के अंदर ही, शी, इट, और जो नेम होता है ना वो भी इसकी मदद से आता है। इस तरीके से 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन नंबर 2 जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें ना इसमें क्या होता है, हम इसमें प्रोनाउन के अंदर सेल्फ और सेल्फ्स वर्ड जोड़ते हैं। सेल्फ और सेल्फ्स वर्ड जोड़ते हैं। अब चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। 3 नंबर
रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हम इनको सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। क्या करता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये सेंटेंसेस को जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, मतलब उनको जोड़ता है। अब इसके अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि हु, whom, which, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, द बॉय who's playing, the boy who's playing is my brother। तो यहाँ पर जो है ना हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है और यहाँ ये काम कर रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन का। क्लियर। अब बात चलते हैं हम नंबर 4 की तरफ, और जो है हमारा इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर हम बात करें तो इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके बारे में हमें, जैसे लोगों के बारे में जानना है या थिंग्स के बारे में जानना है। अगर पर्सन के बारे में बात करें तो हम हु और whom का यूज करते हैं। क्लियर। अगर हम किसी भी थिंग के बारे में जानेंगे तो विच का यूज करेंगे। क्लियर। अगर हमें किसी, कहते हैं ना, किसी एक अथॉरिटी के बारे में जानना है, ऑनरशिप के बारे में जानना है, तो हम हुज का यूज करेंगे। इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर। अब इनका हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोग, जैसे कि हुज बुक इज दिस, किसकी बुक है ये, हुज बुक इज दिस। तो हुज बुक यानी किसकी बुक है, यानी कि बुक का ऑनर कौन है, तो ऑनरशिप की बात हो रही है ना। तो विच हुज का यूज हम किसके लिए करेंगे, ऑनरशिप के लिए करेंगे। इसका यूज पर्सन के लिए करते हैं, पर्सन के बारे में जानना हो। विच का यूज किसी थिंग के बारे में, प्लेस के बारे में। और हुज का यूज ऑनरशिप के बारे में अगर जानना हो तो हम किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। देखिए पॉइंट नंबर 5 जो है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, देखो इंडेफिनिट से क्लियर हो रहा है, इंडेफिनिट में जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं पता है। एक अनिश्चित है कोई भी चीज जो है। इंडेफिनिट का मतलब ये तो होता है अनिश्चित है, हमें नहीं पता, उसके बारे में फिक्स नहीं पता। जैसे कि आपका समथिंग वर्ड है, ठीक है, एनीथिंग है, नथिंग है, एनी वन है, सम वन है। तो ये जो वर्ड्स है वो क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, क्योंकि ये किसी के बारे में हमें कोई एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, भाई कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि एग्जैक्ट जो गलत चीज है वो क्या है। ये होता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो इसमें 4 प्रोनाउंस होते हैं आपके, दिस, दैट, दीज, इन दोस। ये 4 प्रोनाउन होते हैं और ये क्या करते हैं, किसी की तरफ एक साइन देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दोज आर योर फ्रेंड्स, यानी कि हम किसी को इशारा करके बताते हैं इसमें पर्टिकुलरली। तो वो तो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। एग्जाम्पल, दिस इज माई, तो ये जो है ना, दिस क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये डेम बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप इनको सीख सकते हो। क्लियर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि ईच है, एवरी है, ईदर है,
नीदर है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि इसमें अलग चीजें डिवाइड कर दी जाती। तो ये जो वर्ड्स है ना स्पेशली यूज होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर। अगर हम इसमें एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल की अगर बात करते हैं जैसे कि ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू शुड, ईच ऑफ यू शुड डू इट, ईच ऑफ यू शुड डू इट, यानी कि आप हर व्यक्ति को, तुम में से प्रत्येक को ये करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और लास्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ में डमी। डमी प्रोनाउन, देखो डमी प्रोनाउन की अगर बात करें, डमी प्रोनाउन जो है वो दो होते हैं आपके, इट और स्पेशली। ये स्पेशली किसके लिए यूज होते हैं, जैसे कि कोई वेदर के बारे में बता रहा है, किसी भी थिंग के बारे में बता रहा है, किसी भी प्लेस के बारे में कोई बात हो रही है, किसी भी कोई पर्सन के बारे में भी हो सकता है। तो ये इट दे डमी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज होती है। जैसे कि इट रेन्ड यस्टरडे, इट रेन्ड यस्टरडे, यानी कि ये वेदर बता रहा है ना, तो वेदर के लिए हमने क्या यूज किया, इट यूज किया। या फिर हम कहें देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 10 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो ये जो है ना यहाँ पर देयर, अब देयर जो सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल सब्जेक्ट तो ये है, बट इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें डमी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी एक्चुअल में। क्लियर। तो ये डमी सब्जेक्ट वो होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर आते तो हैं बट एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर। तो ये जो है ना आपके प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट जो है, और आई थिंक ये वीडियो आपने अगर देखा है तो आपका जो प्रोनाउन को लेकर के कंफ्यूजन है वो डेफिनेटली खत्म हो गया होगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताएं, देन उसके बाद उसका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो आज का जो वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।